अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है? आई होप कि आप लोग एकदम बेहतरीन खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। खैर, आज मैं बात करने वाला हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अबाउट Redmi A5। ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर दो वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है। Redmi ने नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है Redmi A5। आज की इस वीडियो में अपना डिटेल ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये भी बताऊंगा कि Redmi A3 के मुकाबले में इस Redmi A5 के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, थोड़ी बहुत ओवरऑल कौन सा लेना ज़्यादा बेहतर है। तो मेक श्योर इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर तो आप इस Redmi A5 को लेने की सोच रहे हो तो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर कट आंसर मिलने वाला है कि आज फ़ोन को तो लेना बेहतर है या फिर इसको स्किप करना बेहतर है। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि जैसे ऐसी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और बहुत मेहनत लगती है भाई स्मार्टफोन्स के ऊपर रिव्यू, अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ चैनल काफ़ी सारी रिसर्च करके मैं लेकर आता हूँ। सो मेक श्योर लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। हम बढ़ते डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस Redmi A5 के बारे में। ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। पहला 4GB 64GB, दूसरा 4GB 128GB। 4GB 64GB वाले की जो प्राइस है वो 22,999 है और जो 4GB 128GB वाले की प्राइस है वो 27,000 रुपये है। 26,999, ₹1 कम सत्तर। डेफिनेटली आपको ऑफलाइन मार्केट के अंदर 1 से 2 हज़ार का डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैं बैक डिज़ाइन की बात करूँ, ये जो कैमरा बम्प है ना, इसका डिज़ाइन आई थिंक होकर थोड़ा बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ कर रहा हूँ। अगर आप किसी और की वीडियो देखते हो, किसी और का रिव्यू देखते हो तो वो अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करेगा। नो डाउट काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन है, पीछे से एकदम सिंपल एक क्लीन लुक है। इसका जो ग्रीन वाला कलर ना, हाँ ये मुझे थोड़े बहुत कम कैच करेगा। इसमें 3 से 4 कलर आपको देखने को मिलेंगे। ब्लैक वाला मैट फिनिश का है, ये जो ग्रीन वाला है ना ये आपको हल्का फुल्का ग्लॉसी वाली वेव टाइप टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। लाइक ऐसा लगेगा पीछे पानी डाला हुआ है फ़ोन के ऊपर, लाइक वेव टाइप टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। साइड फ्रेम मैट फिनिश का है, इसमें 3 से 4 कलर आपको देखने को मिलते हैं। ब्लैक वाला मैट फिनिश है, ये ग्रीन वाला। इसमें ऐसे कि गोल्डन समथिंग कुछ आता है, वो भी काफ़ी बेहतरीन लुक लेकर आता है। ओवरऑल सारे डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन है, सारे कलर काफ़ी बेहतरीन है। बॉक्सी फ्रेम है, ये वाला जो कलर है ग्रीन वाला की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो फ्रेम है इसका साइड फ्रेम ये प्लास्टिक का ही है, वैसे तो सभी कलर के प्लास्टिक का ही है, बट ये मैट फिनिश के साथ आता है जो साइड फ्रेम है। ओवरऑल बॉक्सी फ्रेम है तो इन हैंड फील नोट आउट भाई काफ़ी कमाल की आती है। बट जो कैमरा बम्प का जो थोड़ा बहुत डिज़ाइन है ना वो थोड़ा बड़ा और उभरा उभरा लाइक ऊपर की तरफ ये स्मार्टफोन ज़्यादा आई थिंक होके मुझे लगता है। बट लेकिन अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए ना जो कि बड़ा साइज़ का फ़ोन हो, मूवीज़ ड्रामाज वगैरह अगर आप ज़्यादातर देखते हो, कंटेंट ज़्यादातर वॉच करते हो, सोशल मीडिया ज़्यादा कंज्यूम करते हो, आपको एक बड़े साइज़ का डिस्प्ले चाहिए, बड़े साइज़ का फ़ोन चाहिए, सो या आई थिंक सो कि दिस फ़ोन इज़ फॉर यू। ये फ़ोन आप लोगों के लिए हो सकता है। 6.88 इंचज़ का ये बड़े साइज़ वाला IPS पैनल है जो कि 720p की रेजोल्यूशन लेकर आता है। 120 हर्ट्ज़ का हाइयर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर एक बड़ा एक अपग्रेड किया गया है। इसके Redmi A3 में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट था, तो एक तो अपग्रेड यहाँ पर ये किया जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। ये एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर डायरेक्ट बंद भी कर सकते हो, या फिर 60 हर्ट्ज़ पर रख के स्मार्टफोन को यूज़ करते हो तो इसका बैटरी पर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। ये स्मार्टफोन सबसे कम कीमत वाला फ़ोन है। अगर मैं Redmi के ओवरऑल में बात करूँ, लाइक ये स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के लिए अगर मैं बात करूँ तो भाई 120 हर्ट्ज़ में सबसे कम कीमत वाला फ़ोन है। Redmi की मैं बात कर रहा हूँ। 450 नीट्स पीक ब्राइटनेस मोड देखने को मिलता है जिसकी वजह से अगेंस्ट द जो सनलाइट है आपको ब्राइटनेस हाँ थोड़ा बहुत ट्रबल करता हुआ नजर आएगा। इंडोर ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर काम करेगा। 90% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। अब बजट स्मार्टफोन है, बजट रेट सेगमेंट का फ़ोन है ये, तो आपको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। फ्रंट पे यू टाइप नॉच, बेजल वगैरह काफ़ी निकले हुए हैं, चिन वगैरह काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है। लेकिन अगर आप एक बड़े डिस्प्ले को एंजॉय करना चाहते हो तो यस ये फ़ोन आप लोगों के लिए हो सकता है। बट चीज़ें सही है, बजट के अगर आप नज़र देखो ना, बजट की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाओ तो चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं। भाई 23,000 में 27,000 में आजकल क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। फ़ोन जो लॉन्च हो रहे हैं वो कम से कम 30,000 से ऊपर ही लॉन्च हो रहे हैं ज़्यादातर। तो Redmi ने इन हालात में 23,000 में, 22,000 में या फिर 20,000 में भी डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है, या फिर 21-22 का आपको ऑफलाइन मार्केट में 464 वाला वेरिएंट आफ्टर डिस्काउंट देखने को ईजिली मिल जाएगा। तो आगे मैं आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ। फाइनल कंक्लूजन मेरा लाजमी देखना। परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी डाउनग्रेड किया है एज़ कम्पेयर टू Redmi A3। मुझे याद पड़ा है मीडियाटेक हीलियो G सीरीज़ का कोई लगाया था, G86 का, उसके अंदर मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पर डाउनग्रेड काफ़ी किया गया है। यहाँ पर यूनिसॉक का T7250
ये यूनिसॉक का T615 का रीब्रांडेड चिपसेट है, बस सारा का सारा वही काम करता है बट नाम चेंज कर दिया है सर। ये 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बेस करता है, LPDDR4X रैम है, eMMC 5.1 वाली स्टोरेज आपको देखने को मिलती है और 2.5 लाख के आसपास Antutu बैंक स्मार्ट स्कोर ये स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर है ये निकाल कर देता है। बेसिक्स ही आप गेमिंग कर सकते हो, सबवे सर्वर खेल रहे हैं, टेम्पल रन खेल रहे हैं। हाँ, पबजी वाले साइड की बात करूँ तो भाई चल जाएगी हल्की फुल्की, बट दिस फ़ोन इज़ नॉट स्पेशली फॉर गेमिंग। अगर आप हल्की फुल्की भी ज़्यादातर पबजी वगैरह खेलते हो तो ये फ़ोन भाई आप लोगों के लिए नहीं होने वाला है। ये फ़ोन ज़्यादातर सोशल मीडिया ब्राउजिंग के लिए, कॉलिंग, मैसेजिंग या फिर व्हाट्सअप चला लिया, थोड़ा बहुत कॉल वगैरह कर ली तो ये, या फिर मूवीज़, या फिर अगर आप कंटेंट ज़्यादा वॉच करते हो तो ये फ़ोन आप लोग के लिए हो सकता है। ओवरऑल मेरी वीडियोस देख लेना इस फ़ोन को ख़रीदने के बाद, मूवीज़ को छोड़ो, आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय करते रहना। कॉमेडी के साथ साथ स्मार्टफोन्स के ऊपर भी बातें वगैरह चल रही होंगी। ओवरऑल भाई काफ़ी अच्छा है, इन हालात में फ़ोन लॉन्च कर दिया रेडमी ने, यही बड़ी बात है। ये एंड्रॉयड 15 के गो एडिशन के साथ आया, बेसिकली फुल एडिशन दे तो और अच्छी बात होती। बाकी हाइपर OS 15 है जो इनका लेटेस्ट है। अपडेट कितनी आएंगी स्टिल इस चीज़ के बारे में कोई कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है। मेन 32 मेगापिक्सल का है जो कि 1080p 30 FPS तक बैक से मैक्सिमम शूट कर पाता है। दूसरा वाला एक ऑक्सिलरी लेंस है जो कि काफ़ी हेल्प करता है पोर्ट्रेट्स के अंदर, काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट्स को कैप्चर करने में और काफ़ी अच्छा काम करता है ये स्मार्टफोन पोर्ट्रेट्स के अंदर। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं, अगर मैं कंपेयर करूँ स्मार्टफोन के ओवरऑल बजट से काफ़ी बेहतर चीज़ें निकल कर आती हैं। कलर शार्पनेस, अगर अगेंस्ट रहता है तो सनलाइट एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल सारी चीज़ें भाई काफ़ी बेहतर निकल कर आती हैं। फ्रंट पे यू टाइप नॉच आपको देखने को मिलेगी, भाई ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जहाँ तक आपने 20-30 हज़ार रुपये खर्च किए तो भाई ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। 20 से 25 हज़ार के प्राइस सेगमेंट अगर मैं बात करूँ। फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है और फ्रंट पे भी ये स्मार्टफोन 1080p 30 FPS ही सपोर्ट करता है। लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन, ओवरऑल प्राइस के हिसाब से कैमराज और डिज़ाइन वगैरह काफ़ी बेहतर चीज़ें निकल कर आती हैं। कैमराज ने मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रिज़ल्ट प्रोवाइड करे, जो कि जब मैंने देखे ऑनलाइन तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स ये स्मार्टफोन निकाल कर देता है। इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मुझे लगा वो 23,000 में, 22-23 हज़ार में 5200 मिली एम्पेयर की बैटरी, जिसका जो बैटरी बैकअप है ये तकरीबन 2 दिन के अराउंड स्टार्टिंग में निकाल लेगा। 15 वाट की चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी। हाँ, 2 से ढाई घंटे ये स्मार्टफोन अराउंड आसपास ले सकता है, बट बड़ी बैटरी होने की वजह से आपको बैकअप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है, जब आप ज़्यादा स्मार्टफोन को डेटा कंज्यूम करोगे, ज़्यादा स्मार्टफोन को यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो बीच में हल्का फुल्का ये स्मार्टफोन थोड़ा बहुत जिटर वगैरह करता है। हाँ, थोड़े टाइम बाद अगर आप स्मार्टफोन के ऊपर अपना काम, अपनी चीज़ें, डॉक्यूमेंट वगैरह यूज़ करना स्मार्टफोन को स्टार्ट करोगे मीन्स, तो ये स्मार्टफोन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्लो हो सकता है। भाई 20-25 हज़ार वाला फ़ोन है, अब क्या जान लोगे रेडमी वालों की। ओवरऑल मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो थोड़े बहुत अपग्रेड किए हैं, थोड़े बहुत डाउनग्रेड किए हैं एज़ कम्पेयर टू रेडमी A3। ये स्मार्टफोन एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। 4GB 64GB वाला अगर आपको ये स्मार्टफोन मिल जाता है आफ्टर डिस्काउंट तकरीबन 21 से 22 हज़ार का, बिकॉज इस स्मार्टफोन का जो 23 हज़ार वाला वेरिएंट है वो 464 वाला है। आप 4/128 वाला भी देख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा 464 वाला ज़्यादा बेहतर है एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप वापस भी कर सकते हो दुकानदार को, बट वो थोड़ा बहुत लॉस वगैरह में चले जाता है मामला। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि स्मार्टफोन एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। 464 वाला वेरिएंट जिसकी प्राइस 23 हज़ार है और आफ्टर डिस्काउंट आपको 21 साढ़े 21 हज़ार का देखने को मिल जाता है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मार्केट के अंदर। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।